हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक विद्युत रोधी पदार्थ, यानी कि विद्युत रोधी करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर विद्युत रोधी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये जो टॉपिक है ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपका पहला चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ आपका 2 या 1 नंबर में पूछ दिया जाता है और इससे ऑप्शनल भी बन जाते हैं। तो हम आपको ये करा देते हैं। तो इसमें आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी होती है और उदाहरण देखना होता है। तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत आवेश या धारा, यानी कि विद्युत आवेश या फिर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, अर्थात विरोध करते हैं, यानी कि अपने से होकर या नहीं, ना तो विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगे ना ही विद्युत आवेश प्रवाहित होने देंगे। ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो वो विद्युत धारा और विद्युत आवेश का विरोध करते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि वही पदार्थ जो कहलाते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं, सबसे पहला लकड़ी होता है, इसमें से आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक होता है, सिरेनियम होता है और रबड़ चप्पल होता है। जैसे कि आप कभी कभी कोई तार या प्लग टच करते होंगे तो आपसे पहले कहा जाता होगा कि रबड़ चप्पल पहन ले, चप्पल पहनकर ही ये करंट वाले काम किए जाते हैं। तो रबड़ में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और लकड़ी में भी नहीं होती है। जब किसी के करंट लगता है तो उसे लकड़ी के बांस से हटाया जाता है, तार को लकड़ी के बांस से या फिर किसी भी लकड़ी से हटाया जाता है। प्लास्टिक में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसी तरीके से आपसे ये ऑप्शनल में भी पूछ दिया जाता है कि विद्युत रोधी पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो आपको ये ऑप्शनल दिए होंगे और अलग कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से आपको चूज करना होगा कि विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, वो पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, छोटी सी डिफिनीशन है, अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख लें और अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। ऑप्शनल में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।